सो हेलो एवरीवन, आज मैं आपके लिए एक्सप्लेन करूंगी द लेजेंड ऑफ ज़ेनु का एपिसोड नंबर 36। तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि यूशिन का फादर हाउटियन क्लैन का लीडर है। वो यूशिन से माफी मांगते हैं कि इतने सालों में उन्होंने यूशिन पर ध्यान नहीं दिया, मगर वो उन्हें माफ नहीं करता। साथ ही एंसेस्टर टोंगशियान और जुयान ने मिलकर यूशिन को खत्म करने की साजिश की और इसी के चलते जुयान शियान को अगवा कर दूसरे रीजन में ले गया। उसने यूशिन को वहाँ पर अकेले मिलने बुलाया था, जिसके बाद शियान को खत्म करने की धमकी देकर यूशिन की बहुत पिटाई कर देता है और फाइनली उसने शियान के अंदर अपना एरो घुसाकर उसे बुरी तरह से घायल कर दिया। अब आगे तो हम देखते हैं कि उस एरो की वजह से शियान की हालत काफी ज्यादा खराब हो गई थी और अब घायल होने के बाद उसके सारे स्पेल्स गायब हो जाते हैं। वो बेहोश होकर नीचे गिर रही थी कि तभी यूशिन जाकर उसे संभालने लगता है। वो शियान से कह रहा था कि घबराओ मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, हम जल्दी से तुम्हें ठीक कर देंगे। शियान, मैं तुम्हें ऐसे मरने नहीं दे सकता। इतना कहकर वो उसकी इंजरीज को हील करने की कोशिश करता है। शियान उसे कह रही थी कि मास्टर, मुझे कोई पछतावा नहीं कि मैंने इमॉर्टैलिटी का रास्ता चुना। जब मैंने आपको पहली बार देखा था तभी मैंने डिसाइड किया था और उतने में ही उसकी जान चली जाती है। यूशिन के लिए ये सदमा बर्दाश्त से बाहर था। अब वो शियान को पकड़कर जोर जोर से रोने लगता है। इधर जुयान कह रहा था कि ओहो, शायद यूशिन का दिल टूट गया और अब वो जोर जोर से हंस के यूशिन का मजाक बना रहा था। इधर यूशिन का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच चुका था। वो जोर जोर से चिल्लाकर अपने दुख को बयां कर रहा था और इसी के चलते उसकी डिमोनिक एनर्जी रिलीज होने लगती है। उस पावरफुल ऑरा की वजह से वहाँ का पूरा माहौल बदल जाता है। यूशिन की डिमोनिक ऑरा की वजह से वहाँ मौजूद लाशें भी हवा में तैरने लगती है। जुयान तो इस नजारे को देखकर ही डर जाता है और अब हम देखते कि यूशिन के माथे पर डेविल का साइन आ चुका था। वो अपनी डिमोनिक आवाज में जुयान से कह रहा था कि तुमने जो किया है उसके लिए तुम्हें मौत की सजा मिलेगी। इतना कहकर वो सीधा जुयान की तरफ हमला करने आगे बढ़ता है। इधर जुयान ने एक टैलिस्मान बाहर निकाल लिया था। वो उसे एक्टिवेट करके कह रहा था कि यूशिन अब डीमन बन चुका है और उसने कई सारे लोगों को मार दिया और अब उस टैलिस्मान को रिलीज कर देता है, जो अलग अलग टैलिस्मान में डिवाइड होकर चारों ओर फैल चुके थे। इधर यूशिन उस पर हमला करने के लिए उसके काफी नजदीक आ गया था, मगर तभी जुयान टाइशु ड्रैगन सील को एक्टिवेट कर देता है। लेकिन यूशिन की डिमोनिक पावर ने उस ड्रैगन को एक ही झटके में डिस्ट्रॉय कर दिया था और अब वो जुयान के सीने पर एक पावरफुल पंच मार के उसे बहुत दूर फेंक देता है। इस एक ही पंच में जुयान की हालत खस्ता हो गई थी और अब यूशिन दोबारा से उस पर पंचेस की बारिश करना शुरू कर देता है। उसे मारते हुए कह रहा था कि आज मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। जुयान में तो इतनी पावर भी नहीं थी कि वो यूशिन की पंचेस को रोक पाए। इधर यूशिन के पंचेस रुकने का नाम नहीं लेते। उसकी डिमोनिक एनर्जी से वहाँ की चट्टान भी टूट जाती है। इधर जुयान का टैलिस्मान जगह जगह फ्लोट हो रहा था। वो हर जगह जाके बताता है कि यूशिन एक डीमन बन चुका है और उसने कई सारे लोगों को मार दिया। इधर चेंगकुन को भी ये संदेशा मिला था, जिसे सुनकर वो कह रहा था कि अब हेंग्यू सेक्ट को बर्बादी से कोई भी बचा नहीं सकता। साथ ही ये खबर किंगयान सेक्ट में भी पहुंच चुकी थी। वहाँ के एल्डर ये संदेशा सुनकर काफी ज्यादा चौंक गए थे। इनफैक्ट जुगेयो ने भी ये मैसेज सुन लिया था। वो कहते क्या यूशिन डीमन बन गया? अरे यार, ऐसी बकवास पर भला कौन यकीन करेगा? यूशिन कभी भी डीमन नहीं बन सकता। वही डांस सिटी के लॉर्ड को भी ये खबर मिल गई थी। इधर यूशिन के फादर शुयांग के साथ थे। वो उससे कह रहे थे कि आप यूशिन की मास्टर हो तो प्लीज आप उसे मना लीजिए। मैं तो बस उसे एक बार घर ले जाना चाहता हूँ। अगर आप इतना कर पाई तो मेरा हाउटियन क्लैन हमेशा आपका एहसानमंद रहेगा। जिस पर शुयांग कहती कि भले ही मैं उसकी मास्टर हूँ, लेकिन इस बारे में वो मेरी एक नहीं सुनेगा। उसका बचपन मुश्किलों से भरा हुआ था, जिस वजह से वो आपको इतनी आसानी से माफ नहीं करेगा। जिस पर हाउटियन कह रही थी कि हाँ, ये सब मेरी गलती है और इतना कहकर वो मायूस होकर वहाँ से चले जाते हैं। अब उनके जाते ही वहाँ पर वो टैलिस्मान पहुँच चुका था। शुयांग को भी वो संदेशा मिल जाता है कि यूशिन डीमन बन चुका है और उसने कई सारे लोगों को मार दिया। वही दूसरी तरफ एल्डर यांग हॉल में थे। वो यूशिन के होलीसन सेरेमनी के बारे में डिस्कस कर रहे थे और तभी उन्हें भी संदेशा मिल जाता है कि यूशिन एक डीमन बन गया और उसने कई सारे मासूमों को मारा है। एल्डर यांग तो ये सब सुन के बहुत ज्यादा शॉक हो गए थे। इधर टोंगशियान बहुत ज्यादा खुश था क्योंकि उसने की प्लानिंग ऑलमोस्ट सक्सेसफुल हो गई थी। वही दूसरी तरफ हम यूशिन को देखते हैं, जिसने मार मार के जुयान के कुत्ते से भी बदतर हालत कर दी थी। इधर जुयान
कह रहा था कि अभी तक तो एल्डर्स ने यहाँ पर आना चाहिए था, लेकिन इन बुढ़ों को यहाँ पर आने की कोई जल्दी नहीं लगता। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं उनके आने से पहले यूशिन के हाथों मारा जाऊंगा। इधर यूशिन हवा में फ्लोट करते हुए अपनी एक्सट्रीम डिमोनिक पावर्स को एक्टिवेट कर देता है, जिन्हें देखकर जुयान की फट गई थी। और तभी उसके अंदर मौजूद ड्रैगन सोल उसे बताती है कि बच्चे शायद तुम्हारी पूरी प्लानिंग फेल होने वाली है, यहाँ पर तो कोई एल्डर नहीं आए। जिस पर जुयान कह रहा था कि अपनी बकवास बंद करो, अगर मैं मर गया तो फिर तुम्हारा भी कोई होश नहीं रहेगा, तो तुम्हें अपने फायदे के लिए मुझको बचाना होगा। तो चलो अब जल्दी से मुझे अपनी पावर्स दे दो। जिस पर वो ड्रैगन कहता है कि हर बार तुम भीख मांगते रहते हो, तुम्हारे पास डेविल हार्ट है तो तुम उसकी थोड़ी सी पावर्स का यूज करके यूशिन से डील कर सकते हो। ये सुनकर जुयान खुश हो गया था। वो कहता है ये तुमने मुझे पहले ही बताना चाहिए था, एटलीस्ट मैं इतनी मार तो नहीं खाता। और तभी यूशिन उस पर एक पावरफुल अटैक कर देता है, जिसे रोकने के लिए जुयान ने टाइशू केव को एक्टिवेट कर दिया था। और अब उन दोनों के अटैक्स आपस में टकरा कर ब्लास्ट हो जाती है। जुयान सोचता है कि शायद आज मैं यूशिन के हाथों मारा जाऊंगा, लेकिन तभी वो देखता है कि वहाँ पर कुछ एल्डर्स पहुँच चुके हैं। वो चिल्लाकर उससे कह रहा था कि यूशिन चलो अब मुझे मार के दिखाओ, मुझे नहीं लगता कि तुम शियान का बदला ले पाओगे। वो बच्ची तो बेवजह मारी गई। ये सुनकर यूशिन बहुत ज्यादा भड़क गया था। वो कह रहा था जुयान अब तुम्हारा आखिरी वक्त आ चुका है, जिसके बाद उसकी तरफ अटैक करने आगे बढ़ता है। मगर तब तक जुयान ने एक टैबलेट कंज्यूम की थी। उस पिल की वजह से उसका फॉर्म बदल कर वो एक नॉर्मल डिसाइपल बन चुका था। अब वो जोर जोर से चिल्लाकर मदद मांगने लगता है। वो कह रहा था यूशिन डीमन बन चुका है, तो प्लीज कोई मेरी मदद करो, मुझे यूशिन से बचा लो। इधर यूशिन उस पर डेविल पंच से हमला कर देता है, लेकिन तब तक वहाँ पर ज़ेंगियांग सेक्ट के एंसेस्टर लिंगजेन पहुँच जाते हैं। वो कह रही थी यूशिन तुम्हारा फ्यूचर ब्राइट था, तुम कल्टीवेशन में बहुत आगे तक जा सकते थे, मगर तुमने डिमोनिक रास्ते का यूज करके अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मार ली। एल्डर वू तो यूशिन का डिमोनिक फॉर्म देख के बहुत ज्यादा खुश हो गया था। इधर जुयान एक मामूली डिसाइपल फॉर्म में था। वो कहते हैं सीनियर अच्छा हुआ आप सही वक्त पर यहाँ आ गए। देखिए यूशिन ने यहाँ पर क्या किया है, उसने कई सारे इंसानों की बलि देकर ब्लैक मैजिक की प्रैक्टिस की है। मैं यहाँ से गुजर रहा था और मैंने गलती से ये सब देख लिया, तो मुझे भी मारने ही वाला था ताकि मैं किसी को इसके बारे में बता ना पाऊँ। एल्डर्स देखते कि वहाँ पर तो कई सारी लाशें पड़ी है, तो कहते हाँ ये बंदा सच बोल रहा है, यूशिन पूरी तरह से डीमन के कंट्रोल में है। साथ ही वहाँ पर ज़ेंगियांग सेक्ट के कुछ डिसाइपल्स भी थे। वो कहते यूशिन ने एक शैतान बन के मासूमों की जान ली है, इसका क्राइम माफी के लायक नहीं। जिस पर यूशिन उनसे कहता है कि तुम में से किसी ने भी अपनी आंखों से नहीं देखा कि मैंने इन लोगों को मारा है, ये लोग तो मेरे यहाँ आने से पहले ही मर चुके थे। तो एल्डरू कहता है कि यूशिन सबूत हमारी आंखों के सामने है, ये लाशें बता रही है कि तुम्ही ने इन लोगों को सैक्रिफाइस कर दिया, मगर फिर भी तुम अपने गुनाह को कबूल नहीं कर रहे हो। जिसके बाद वो लिंगजेन से कहते कि सीनियर प्लीज आप यूशिन की बातों में ना आए, ये हमसे झूठ बोल रहा है, तो हमने जल्दी से शैतान को खत्म कर देना चाहिए। तो अब लिंगजेन ना चाहते हुए भी कहते कि चलो सब लोग मिलकर इस शैतान को खत्म करो ताकि हम इसके कहर से आम लोगों को बचा पाए। जिस पर यूशिन कहता है कि यहाँ पर क्या सही है और क्या गलत है, इसे इन्वेस्टिगेट किए बिना ही आपने मुझे गुनहगार बना दिया, क्या यही आपका जस्टिस है? एल्डर वो कहता है कि बकवास बंद कर दो, तुम हमें उल्लू नहीं बना सकते। जिसके बाद सभी एल्डर्स और डिसाइपल मिलकर यूशिन पर खतरनाक अटैक करना शुरू कर देते हैं, जिन्हें यूशिन अपने डिमोनिक पावर्स को एक्टिवेट करके रोक रहा था। उसने बहुत बड़ी डिमोनिक फीस्ट बना दी थी जो इन सभी के अटैक को डिस्ट्रॉय कर देती है। अब यूशिन भी हवा में फ्लोट करने लगता है। वो कह रहा था कि आज जो भी मेरे रास्ते में आएगा वो कुत्ते की मौत मारा जाएगा। जिसके बाद वो डिमोनिक एनर्जी में थंडर की पावर्स को डालकर वहाँ मुझे डिसाइपल को एक ही झटके में खत्म कर देता है। जिसके बाद वो एल्डर्स पर भी हमला करने ही वाला था, लेकिन लिंगजेन अपने पावर्स का यूज करके उसके अटैक को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। अब वो भी भड़क गए थे। वो कहते कि शैतान की इतनी हिम्मत कि वो मेरे साथियों पर हमला करे। जिसके बाद वो अपनी पावर्स की मदद से वहाँ पर बहुत ही खतरनाक ब्लेड क्रिएट कर लेते हैं। वो कह रहे थे कि यूशिन तुम्हारे अंदर शैतान है जिसका कोई इलाज नहीं कर सकता, इसलिए अब तुम्हें मरना होगा, तुम इसी लायक हो। इतना कहकर वो यूशिन पर अपनी ब्लेड थ्रो कर देते हैं। यूशिन उनसे कहता है कि तुम सभी अकल के अंधे हो, तुम्हें सच्चाई और झूठ में फर्क नजर नहीं आ रहा, इसीलिए तुम लोगों के मुंह से जस्टिस की बातें अच्छी नहीं लगती। देखा जाए तो मेरी इस हालत का जिम्मेदार एल्डर वो है। अगर आज मैं एक डीमन किंग में ट्रांसफॉर्म हो पाता तो एक ही सेकंड के अंदर तुम सभी को खत्म करके तुम्हारा खून पी लेता। जिसके बाद वो एल्डर की ब्लेड से टकराता है। यूशिन अपनी डिमोनिक एनर्जी से उस ब्लेड को रोक रहा था, मगर लिंगजेन उसमें और ज्यादा पावर्स डाल देते हैं, जिस वजह से वो ब्लेड कंट्रोल से बाहर हो गई थी। यूशिन उसे संभाल नहीं पा रहा था और अब वो सीधे नीचे गिरने लगता है, मगर वो अपनी पूरी ताकत लगाकर उस ब्लेड को
डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करता है। बट अफसोस की बात थी कि यूशिन की पावर उसके आगे फीकी पड़ जाती है और अब उस स्पीयर सीधा उसके आर पार होकर एक चट्टान में घुस जाता है। यूशिन उस स्पीयर को बाहर निकालने की कोशिश करता है मगर थोड़ी देर में उसकी पावर्स ने जवाब दे दिया था। यूशिन समझ चुका था कि वो ये जंग हार गया है। इधर जियान सबको भड़का रहा था। वो कहता है कि शैतान को इतनी आसान मौत नहीं मिलनी चाहिए, इसकी पूरी जिस्म को एरो से छन्नी करना चाहिए, तभी जाके इसे इसकी की एक ही सजा मिलेगी। तो वहाँ मौजूद सभी लोग उसकी बात मान लेते हैं। इनफैक्ट एल्डर ने भी उस पर एरो बरसाना शुरू कर दिया था। यूशिन की तरफ कई सारे तीर आ रहे थे और वो बेचारा उनका कुछ भी नहीं कर सकता था। इसलिए वो कहता है कि अगर आफ्टर लाइफ मौजूद है तो अगले जन्म में मैं एक डीमन किंग बनूंगा। मैं तुम सभी को तुम्हारे किए की सजा जरूर दिलाऊंगा और तभी जाके मेरा बदला पूरा होगा। तुम सभी का खून बहा के मुझे सुकून मिलेगा और ये मेरा तुम सभी से वादा है। और अब वो तीर यूशिन में घुसने वाले थे कि तभी वहाँ पर शुयांग आ जाती है। उसके उन तीरों को रोकने से पहले ही वो तीर यूशिन के आर पार हो चुके थे। उसकी पूरी बॉडी एरो से छन्नी हो गई थी जिसे देखकर शुयांग रोने लगती है। तब तक वहाँ पर यूशिन के सारे एल्डर्स आ गए थे। वो भी यूशिन की हालत देखकर बहुत ज्यादा दुखी थे। शुयांग को तो अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था कि यूशिन इतना बुरी तरह से घायल हो गया है। यूशिन उससे कह रहा था कि मास्टर, ये अच्छा हुआ कि मैं मरने से पहले आपको देख सकता हूँ। जिस पर शुयांग रोते हुए कह रही थी कि यूशिन तुम मर नहीं सकते, तुम मुझे इसे अकेला छोड़ के नहीं जा सकते हो। जिसके बाद उन सभी एरोस को डिस्ट्रॉय करके यूशिन को थाम लेती है। यूशिन उसकी चिक पर टच करते हुए कह रहा था कि मुझे बस एक ही बात का अफसोस है कि मैं आपके साथ शादी नहीं कर पाया। ये सब सुनकर शुयांग को सारी पुरानी बातें याद आ रही थी कि कैसा हर बार यूशिन उसे कन्विंस करने की कोशिश करता था। यूशिन ने उसका दिल जीतने की हर एक मुमकिन कोशिश की थी। तो अब शुयांग उसे बताती है कि यूशिन मुझे तुमसे मोहब्बत है, बस ये तुम्हारे सामने बताने की मुझ में हिम्मत नहीं थी। यूशिन प्लीज खुद को संभालो, तुम्हें मेरे लिए जीना होगा। मैं तुम्हारी दुल्हन बनना चाहती हूँ, तो प्लीज मुझे अकेला छोड़ के मत जाओ। मगर यूशिन इस पर कोई जवाब नहीं देता। वो कहता है कि मैंने आपको एक हेयर पिन गिफ्ट की थी, वो हेयर पिन मैं आपके बालों में अपने हाथों से लगाना चाहता हूँ। तो शुयांग जल्दी से वो हेयर पिन निकाल लेती है। यूशिन अब उसके बालों में वो हेयर पिन लगाने ही वाला था मगर इससे पहले ही उसकी मौत हो जाती है। और ये सब देखकर शुयांग जोर जोर से रोने लगती है। उसकी मोहब्बत उससे छीन गई थी और ये सदमा उसके बर्दाश्त से बाहर था। अब शुयांग के दुख की वजह से उसके बाल अपने आप सफेद हो गए थे। एल्डर जू यांग को बता रहे थे कि शुयांग के दर्द की वजह से उसके बालों का रंग बदल चुका है। अब तो यूशिन अपने 6 व्हील इमॉर्टल आई का यूज भी नहीं कर सकता था। ये देखकर लिंग ज़ेन कहते कि बहुत बुरा हुआ, मैंने कभी सोचा नहीं था कि इतने टैलेंटेड डिसाइपल का अंजाम ये होगा। मगर यूशिन एक डीमन है, इसलिए मौत तो उसे मिलनी थी। यूशिन ने कई सारे लोगों को मारा है, तो अब मुझे उसका सिर चाहिए जिसे मैं अपने पैलेस लेके जाऊंगा। जो भी लोग मरे हैं उनकी आत्मा को इससे शांति मिलेगी। तो चलो जल्दी से मेरे रास्ते से हट जाओ, मुझे यूशिन की बॉडी चाहिए। जिस पर एल्डर वो कह रहा था कि हम इसे चौराहे पर जला देंगे, तभी जाके उन आत्माओं को शांति मिलेगी। साथ ही लोगों को पता चलेगा कि बुराई का अंजाम क्या होता है। और उनकी बातों से बाकी के डिसाइपल भी अग्री थे। वो कह रहे थे कि हाँ यूशिन की बॉडी को जला दो, लेकिन एल्डर्स उन पर भड़क जाते हैं। वो कह रहे थे कि तुम लोगों ने हद पार कर दी, एक तो तुमने उसे खत्म किया और अब तुम उसकी डेड बॉडी को भी हथियाना चाहते हो। उनके सपोर्ट में हेंग्यूसेक के दूसरे एल्डर्स भी थे। वो कह रहे थे कि हम भी देखेंगे कि तुम यूशिन की बॉडी को कैसे हाथ लगाते हो। और अब शुयांग यूशिन को नीचे रख के कहती कि वो तो मर चुका है, अब उसकी बॉडी रखने से वो वापिस नहीं आएगा। अगर तुम्हें उसकी बॉडी चाहिए तो लेके जाओ। तो एल्डर्स तुरंत ही अपने चमचों को लेकर यूशिन की बॉडी कलेक्ट करने के लिए भागने लगता है। लेकिन तभी शुयांग ने उन सभी पर हमला कर दिया था। वो कह रही थी कि हाँ तुम्हें तो बॉडी मिल जाएगी, लेकिन इसके लिए तुम्हें अपनी जान का सौदा करना पड़ेगा। गाइस यहाँ पे शुयांग बहुत ज्यादा दुखी थी, लेकिन उतना ही उसमें गुस्सा भी था। उसकी बॉडी से पावरफुल ऑरा रिलीज हो रही थी और इसे सेलेस्टियल मिरर ऑफ कुआसी कहा जाता है। वहाँ मुझे डिसाइपल कहते कि ये बंदी पागल हो गई है, ये खुद के ट्रू एसेंस को जलाकर हमें खत्म करने की कोशिश कर रही है, मगर इसमें ये भी मारी जाएगी। इधर लिंग ज़ेन कह रहे थे कि तुम एक डीमन के लिए हमसे दुश्मनी ले रही हो, आखिर तुम्हें इस डीमन को प्रोटेक्ट करके क्या मिलेगा। जिस पर शुयांग कहती कि यूशिन कोई डीमन नहीं था और हाँ जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक तुम में से कोई भी इसे हाथ नहीं लगा सकता।
सकता। अगर खुद इमॉर्टल एम्परर भी यहाँ आके मेरी यूशिन को हाथ लगाने की कोशिश करेगा तो मैं उसका भी सामना करूंगी। ये सुन के तो लिंगजिन ने तुरंत ही उस पर हमला कर दिया था, मगर तभी एल्डर यांग बीच में आ जाती है। वो अपनी पावर से शुआंग को बचाकर उनके अटैक को रोकने लगती है। वो कह रही थी कि यूशिन मेरे हेंग्यू सेक का सबसे खास बंदा था, वो कभी मौत से नहीं डरता था। तो अब उसके साथ जो भी हुआ ये हमारे हेंग्यू सेक का पर्सनल मैटर है, जिसमें तुम बाहर के लोग अपनी टांग नहीं अड़ा सकते, इसलिए जल्दी से यहाँ से दफा हो जाओ। अब हेंग्यू सेक के सभी एल्डर्स ने अपनी पावर्स को एक्टिवेट कर दिया था। ये देखकर वहाँ मुझे डिसाइपल डर जाते हैं। वो कह रही थी बाप रे, हम हेंग्यू सेक से पंगा नहीं लेना चाहते, नहीं तो हम में से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। कुछ बंदे कह रहे थे कि एल्डर यांग तो बहुत ही ऑनेस्ट बंदा है, लेकिन वो इतने गुस्से वाले है ये हमें पता नहीं था। और तभी वहाँ पर कमीना मिंग जुआन पहुँच चुका था। वो आते ही एल्डर यांग को डांटने लगता है। वो कह रहा था कि हमारे हेंग्यू सेक का एक नाम है, हम हमेशा सच्चाई की राह पर चलते आए हैं। जिस पर एल्डर यांग कह रहे थे कि आप तो सच्चाई पर भाषण मत ही दो, अगर यूशिन बोल पाता तो अभी सच्चाई का पता लग जाता। तो मिंग जुआन कह रहा था कि हमारे हेंग्यू सेक की हजारों सालों से एक रेपुटेशन थी, जिसे तुम्हारे यूशिन ने एक ही झटके में डिस्ट्रॉय कर दिया। बोलो क्या तुम हमारे सेक की खोई हुई इज्जत को वापस लौटा सकते हो? ये सुन के एल्डर यांग इमोशनल हो गए थे। वो कहते हैं कि मैं यूशिन को अच्छे से जानता हूँ, वो कभी ऐसी हरकत नहीं कर सकता था। मुझे पता है कि उसे किसी ने फंसाया है, तो मैं इस मैटर की जड़ तक जाना चाहता हूँ। मैं यूशिन को इंसाफ जरूर दिलाऊंगा। जिस पर मिंग जुआन कह रहा था कि एल्डर यांग तुम एक गद्दार हो, तुम्हारे सामने सारी सच्चाई है, मगर फिर भी तुम उसे झुठला रहे हो। तुमने अपने हेंग्यू सेक की रेपुटेशन को साइड में हटाकर एक डीमन का साथ दिया है, इसी वजह से अब मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा। जिसके बाद वो अपनी जबरदस्त पावर्स को रिलीज करना शुरू कर देता है। उसने वहाँ पर एक जायंट हैंड क्रिएट किया था, जिसके प्रेशर से इन लोगों को तकलीफ होने लगती है। मगर इससे पहले कि मिंग जुआन एल्डर यांग पर अटैक कर पाए, उसके हाथ पर काउंटर अटैक हो गया था, और ये अटैक करने वाला और कोई नहीं बल्कि जुगेयू थे। मिंग जुआन उनसे कह रहे थे कि ये हमारे हेंग्यू सेक का पर्सनल मैटर है, मैं चाहता हूँ कि तुम इसमें दखल ना दो। मगर जुगेयू कह रहे थे कि तुमने जो भी किया वो गलत है, इसीलिए मैं यहाँ से कहीं नहीं जा रहा। अगर तुम्हें मुझसे प्रॉब्लम है तो मेरा मुकाबला करो। अब ये सुनकर मिंग जुआन उन पर भी हमला करने के लिए रेडी हो गया था। वो तुरंत ही अपने सेंट फॉर्म को समन कर लेता है। अब ये देख के जुगेयू भी कहाँ पीछे रहने वाले थे, वो भी तुरंत ही अपने सेंट फॉर्म को समन कर लेते हैं। वो कह रहे थे कि मैं तुम्हें ईंट का जवाब पत्थर से दूंगा। जिसके बाद उन दोनों के सेंट फॉर्म आपस में भिड़ जाते हैं। उनके पंच से रिलीज होने वाली एनर्जी से सभी को तकलीफ हो रही थी। तभी लिंगजेन कहते कि तुमने सच्चाई को छोड़ के डीमन को सपोर्ट किया है, जो भी हेंग्यू सेक के यांग का साथ देगा वो हमारा दुश्मन है। तो अभी सभी लोग उन पर हमला करने चले जाते हैं। यहाँ पर एक अलग ही बैटल छिड़ गई थी। ये सभी एक दूसरे पर अटैक करने ही वाले थे कि तभी वहाँ पर डैन सिटी के एल्डर आके इनके अटैक को रोक देते हैं। वो सबको बताते हैं कि यूशिन हमारे डैन सिटी का अल्केमी लॉर्ड था, तो उसकी बॉडी को हमारे डैन सिटी प्रोटेक्ट करेगी। तो मैं चाहता हूँ कि तुम लोगों में से कोई भी इसमें दखल ना दो। यूशिन हमारा लॉर्ड है, तो उस पे जेंगयांग सेक के लोग अपना हक नहीं जमा सकते। तो ये लोग उनकी बात मान जाते हैं, क्योंकि डैन सिटी ही सबको एलिक्सर प्रोवाइड करती आई है। डैन सिटी से पंगा लेना इन लोगों को महंगा पड़ सकता था, इसलिए जेंगयांग सेक के लोग चुप हो जाते हैं। जिसके बाद डैन सिटी के लॉर्ड ने शुआंग को इशारा कर दिया था। तो शुआंग तुरंत ही यूशिन के पास जाकर कह रही थी कि अब घर जाने का वक्त हो चुका है। इधर यूशिन की सोल एक लोटस फ्लावर में गिर जाती है। वो अपने हाथों को देख के कहता है कि शायद मैं मर चुका हूँ। तो टाइशू ड्रैगन उसे बताता है कि हाँ तुम अंडरवर्ल्ड में आ गए हो। और इसी के साथ एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।